हिडन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 7 ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे जहां पे किसी भी इंसान का जाना मना है, जिनके पीछे रहस्य छुपे हैं। तो चलिए जानते हैं इन जगहों के बारे में। स्नेक आइलैंड ब्राजील से 90 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच स्नेक आइलैंड स्थित है। ये टापू किसी भी इंसान के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। एक रिसर्च की माने तो इस आइलैंड में लगभग 4,30,000 सांपों की आबादी है और ये संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। यहाँ लगभग हर स्क्वायर फीट में 4 से 5 सांपों को देखा जा सकता है। यहाँ पे पाए जाने वाले सांप कोई मामूली सांप नहीं है। स्नेक आइलैंड में दुनिया के सबसे जहरीले सांप जैसे गोल्डन लैंसहेड, पाइथन और वाइपर जैसे सांप रहते हैं। गोल्डन लैंसहेड सांप का एक बूंद जहर 5 लोगों की जान लेने के लिए काफी माना जाता है। ये जगह इतने जहरीले सांपों से भरी हुई है कि इसे दुनिया के सबसे घातक द्वीपों में से एक गिना जाता है। लोगों की सुरक्षा के लिए स्नेक आइलैंड में किसी भी आम नागरिक को जाने की अनुमति नहीं है। शर्नोबिल 1986 यूक्रेन के शर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक धमाका हुआ था, जिससे यहाँ हर जगह रेडियो एक्टिव पार्टिकल बिखर गए थे और न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकली जहरीली गैस लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में फैल गई थी। रेडियो एक्टिव पार्टिकल के संपर्क में आने के बाद शर्नोबिल न्यूक्लियर ब्लास्ट से बचे हुए लोग कैंसर जैसी बीमारी के शिकार हुए। 35 साल बाद भी इस जगह में जाना बहुत ही जोखिम से भरा है। यहाँ के रेडियो एक्टिव एरिया में जो जाता है उसे आने वाले 5 से 10 साल के अंदर अंदर कैंसर या थायराइड जैसी बीमारी हो जाती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने शर्नोबिल के रेडियो एक्टिव एरिया में आने जाने में पाबंदी लगा रखी है। पोविग्लिया आइलैंड हजारों सालों से वीरान है। इस द्वीप में किसी भी इंसान के जाने में प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ बहुत से तरीके के डेडली वायरस मौजूद हैं। प्लेग जैसी महामारी के दौरान इस आइलैंड को एक क्वारंटीन स्टेशन की तरह इस्तेमाल किया गया था प्लेग से ग्रस्त लोगों के लिए, जिससे इस द्वीप में कई बीमारियां फैल गई और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्लेग महामारी के बाद इस द्वीप में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, जहां पे कई पागल लोगों की मौत हुई। इस वजह से इस आइलैंड को एक भूतिया आइलैंड घोषित कर दिया गया। मेंटल हॉस्पिटल को 1968 में बंद कर दिया गया था और उस समय के बाद से ये द्वीप वीरान पड़ा है। रिपोर्टों की माने तो यहाँ की सबसे पहली पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी गई 1930 में, जब मेंटल हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर ने बेल टावर से छलांग लगाई थी। डॉक्टर का दावा था ये सब उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ मरे हुए लोगों की आत्मा उनको परेशान कर रही है और अपनी चोटों की वजह से डॉक्टर की थोड़े दिनों बाद मौत हो गई। 40 साल बाद भी इस आइलैंड के आसपास से गुजरते लोगों का दावा होता है कि उन्हें किसी प्रकार की बेल की आवाज़ सुनाई दे रही है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि पोविग्लिया आइलैंड में सिर्फ एक बेल टावर था, जिसको बहुत पहले ही हटा दिया गया था। नॉर्थ सेंटिनीज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दुनिया के सबसे अलग थलग रहने वाले आदिवासियों का घर है, जिन्हें नॉर्थ सेंटिनली बुलाया जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ रहने वाले आदिवासियों ने 1991 से पहले लगभग 200-300 साल तक बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं किया था। यह जानना भी मुश्किल है कि यहाँ पे रह रहे आदिवासी अपने आप को क्या बुलाते हैं, क्योंकि आदिवासी अपने ही अलग भाषा में बात करते हैं। ये सेंटिनली इस द्वीप में हजारों सालों से रह रहे हैं। माना जाता है कि इनके पूर्वज अफ्रीका के सबसे पहले मानव थे। इस आइलैंड में किसी भी भारी दुनिया के इंसान के जाने में प्रतिबंध है। अगर यहाँ पे रह रहे आदिवासियों को कोई भी भारी दुनिया का इंसान दिखता है तो वह उस पे भाले और तीरों से हमला करते हैं। एक अनुमान के हिसाब से आइलैंड में 400 से 500 लोग रहते हैं। 1960 के दशक में कई कोशिशें की गई सेंटिनली से संपर्क बनाने की, पर आखिर में 1991 में सफलतापूर्वक इनके साथ संपर्क किया गया। पर भारी दुनिया के संपर्क में आने के कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे रह रहे आदिवासी बीमारी की चपेट में आ गए और इतिहास गवाह है कि जब जब यहाँ के आदिवासियों ने बाहर की दुनिया से संपर्क बनाया है तो उनके साथ कुछ गलत हुआ है। इसलिए 1991 के बाद से आज तक इन्होंने कभी संपर्क नहीं किया है और इंडिया लॉ के अंडर इस आइलैंड में किसी भी व्यक्ति को आने जाने की अनुमति नहीं है। भांगरा फोर्ट राजस्थान में स्थित भांगरा फोर्ट इंडिया के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। इस महल के इतिहास के साथ बहुत सारे डरावने किस्से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे पिछले कुछ दशकों से लोगों ने प्रेत आत्माओं को देखने का दावा किया है और यहाँ पे बहुत सी भूतिया घटना घटी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्था ने भांगरा फोर्ट के अंदर किसी को भी प्रवेश करने में प्रतिबंध लगा रखा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ लोग सिर्फ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही जा सकते हैं। अंधेरा होने के बाद इस महल की सिक्योरिटी गार्ड भी इसके अंदर नहीं जाते। कोका कोला वॉल्ट इन अटलांटा कोका कोला वॉल्ट, जिसमें कोका कोला का लेजेंडरी सीक्रेट रेसिपी रखी गई है।
ये तिजोरी अटलांटा के म्यूजियम में बनाई गई है। कोका कोला की रेसिपी 125 सालों से सीक्रेट बनी हुई है और इसी सीक्रेट को बनाए रखने के लिए कोका कोला वॉल्ट का निर्माण किया गया, जिसके दरवाजे 9 फुट चौड़े प्योर स्टील से बने हुए हैं। सिर्फ 2 लोगों को ही इस सीक्रेट रेसिपी के राज के बारे में पता है और इन दोनों को कभी भी एक साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर एक की मौत एक्सीडेंट में होती है तो दूसरा व्यक्ति जिंदा रहेगा, जिससे कि वह व्यक्ति कंपनी के दूसरे उत्तराधिकारी को चुन सके और उस व्यक्ति को कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला दे पाए। स्वेलबार्ड एक देश है स्वेलबार्ड, जहां एक तिजोरी का निर्माण किया गया है जिसमें पृथ्वी पर मौजूद हर फसल के 500 बीजों को स्टोर करके रखा गया है। इन बीजों को न्यूक्लियर वॉर जैसे समय के दौरान दुनिया को खिलाने के लिए एक अंतिम उपाय के रूप में यूज किया जाएगा। इस जगह के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज को उड़ने की अनुमति नहीं है और यूनाइटेड नेशन के आदेशों के अनुसार यहाँ पे सिर्फ मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारियों को ही जाने की अनुमति है, क्योंकि यह मानवता को बचाने के लिए एक आखिरी उपाय साबित हो सकता है। इसलिए इन सभी बातों को मद्देनजर में रखते हुए सरकार ने किसी के भी आने जाने में प्रतिबंध लगा रखा है। अगर आपको ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल हिडन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और ज़ोडिएक किलर को जानने के लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो को देख सकते हैं और मानव इतिहास की सबसे अच्छी किस्मत वाले कैदी के बारे में जानने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।